Rhapsody of Realities, Wednesday, 29 September 2021. Rhapsody of Realities, बुधवार 29 सितंबर 2021. Rhapsody of Realities में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स. कोलोशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स. ये वचन कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन के आधार से कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है क्राइस्ट इज इटर्निटी. मसीह अनंत काल है. क्राइस्ट इज इटर्निटी. मसीह अनंत काल है. वचन के आधार से हम सीखेंगे इसे. Colossians 2 chapter 6 verse. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. और एक बार पढ़ेंगे. Colossians 2 chapter 6 verse. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो. DSI बाइबल में से हम पढ़ रहे कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो. The New International Version of the verse above says, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. जो न्यू इंटरनेशनल वर्शन भाषांतर किया गया इंग्लिश बाइबल का, उनमें जो वचन लिखा है, ये वचन इस प्रकार से था. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. उसमें इस प्रकार से था कि जैसे अब आपने मसीह यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो अब बने रहिए उसी के अंदर. आप जीवन जीते रहिए, लगातार जीवन जीते रहिए. देखिए यहाँ पर हिंदी में ये वचन इस प्रकार से, कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो. और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो. A valid question to ask would be, if this refers to Christ as a man, how can you walk or live in a man? एक जायज सवाल बनता है पूछने के लिए. वो ये हो सकता है सवाल कि अगर मसीह को संबोधित किया है एक मनुष्य के रूप में, तो आप कैसे चल सकते हैं और जी सकते हैं उस मनुष्य के अंदर से. बट एविडेंटली Christ is not only the man Jesus or the head of the church and his body. Christ is also a place. पर सबूत के साथ ये तय कर दिया गया है कि मसीह केवल मनुष्य ही नहीं रहा और केवल एक नाम रखा हुआ मनुष्य जिसका नाम यीशु ऐसा नहीं है, या फिर वो कलसिया का सिर ऐसा केवल नहीं है और उसका देह ऐसा नहीं है. कलसिया का सिर और कलसिया उसकी देह ऐसा नहीं है, बल्कि मसीह एक जगह भी है. केवल इतना ही नहीं है कि मसीह एक मनुष्य है जिसका नाम यीशु मसीह है, और केवल इतना ही नहीं है कि मसीह यीशु मसीह कलसिया है और कलसिया उसकी देह है, बल्कि इसके बावजूद और भी ज़्यादा बात ये है कि मसीह जगह भी है. When Jesus said in John 14 chapter 2,
I go to prepare a place for you. That place is called Christ. That's your new home and environment. जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 2 वचन में, DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये जो भाग लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 2 वचन में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस भाग को अगर आप पढ़ेंगे तो यह आपका जगह जो मसीह का जगह है, वह मसीह खुद जगह है, जिस जगह का नाम मसीह है। ऐसा एक जगह है जिसका नाम खुद मसीह है और वो आपका नया घर है, और वो आपका नया घर और नया वातावरण है। That's the reason it says in the ensuing verse 7 of Colossians 2, rooted and built up in him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. इसकी वजह से कुलोसियों की पत्री में अगला जो वचन है, जो 7 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से 2 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार से ये बताया गया है, कारण बताया गया है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मसीह जगह है और हम जो जगह में अब मौजूद है वो मसीह जगह में मौजूद है। वो हमारा नया घर है और हमारा नया वातावरण है। तो ये हम कुलोसियों के 2 अध्याय के 7 वचन में, ये जो अगला वचन आता है उसमें हम इस बात को और ज़्यादा समझ सकते हैं और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो हम उस जगह में हैं और वो हमारा घर है, वो हमारा वातावरण है। इस बात की पक्की जानकारी और आगे बढ़कर यही कारण है कि ये वचन आगे बढ़कर हमको कुछ कह रहा है, जो कोलोसियों का 2 अध्याय का 7 वचन बता रहा है। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्योंकि हम अभी मसीह जगह में है, इसकी वजह से ये अगला वचन हमारे पास कह रहा है। The place is called there in this context. It says abounding therein. That means overflowing with thanksgiving and joy in that place called Christ. Hallelujah. जो वचन के अंदर शब्द है कि उस जगह में, ऐसा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है देयर। तो ये उस जगह, ऐसा जो शब्द यहाँ पर है वचन के अंदर है, और उसी में ऐसा जो लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। ये जो शब्द है, इंग्लिश में ये शब्द है देयर और हिंदी में है उसी में। ये वचन के अंदर का ये भाग जो शब्द का, वो इस प्रकार से कहता है कि भरपूरी का, बहुतायत का वहाँ पर है, भरपूरी बहुतायत का वहाँ पर है, जिसका मतलब है उमड़ कर बहता हुआ धन्यवाद के साथ, और आनंद उस जगह के अंदर है जो जगह मसीही कहलाती है। हालेलुया। He tells us in Hebrews 12 chapter 22 verse, but ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. All the saints in glory are there. Hebrews 12 इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 22 वचन में वो हमको इस प्रकार से बता रहा है
इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 22 वचन वो हमको इस प्रकार से बता रहा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, इस प्रकार से हमारी जगह का वर्णन कर रहा है। जो जगह मसीह कहलाता है उस जगह का वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से किया है। पर इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 22 वचन, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और सारे संतों की महिमा वहां पर है। God's plan is that He will gather all things in Christ. परमेश्वर की योजना यह है कि वह सब कुछ को इकट्ठा करेगा मसीह में। The Bible says that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Ephesians 1 chapter 10. और पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है इफिसियों के पत्री के पहले अध्याय के 10 वचन में। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 10 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है वो कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। Christ is eternity. मसीह अनंत काल है। Now that you are in Christ, 2 Corinthians 5:17, you live in eternity. जब आप अब मसीह में आ चुके हो, आप मसीह के अंदर हो, तो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन हमसे यही बता रहा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन BSI बाइबल में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो ऐसा लिखा है। तो हम अब अगर मसीह अनंत काल है और फिर हम जब मसीह के अंदर है तो हम में भी अनंत काल आ चुका है, हम भी अनंत काल में जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 वचन वही कह रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह भी फिर मसीह के अंदर अनंत काल जीवन जीने शुरू कर दिया है। यू हैव इटर्नल लाइफ, आपके अंदर अनंत काल का जीवन है। यू हैव पास्ड फ्रॉम टाइम इनटू टाइमलेसनेस, आप पार हो चुके हैं समय को छोड़कर बिना समय वाले ऐसे जगह में। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की।